हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर बिजनौर में अपर जिला जज ने विद्यालय के छात्र छात्राओं, अभिभावकों को तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को कानून की अनेकों जानकारी दी और विद्यालय के प्रबंधक समिति के पद अधिकारियों को सम्मानित किया। देखिए कार्यक्रम की आंखों देखी ये रिपोर्ट। माननीय न्यायाधीश महोदय, उनके साथ है कौंसिल, पूर्व प्रधानाचार्य सरदार बाबू सिंह जी, तहसीलदार साहब, नायब साहब और राजस्व विभाग से जो अन्य अधिकारीगण आए हैं, प्रबंधक महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी श्री सुमित कुमार त्यागी और मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं शेर और शायरी से परिपक्व सरदार गुरचरण सिंह जी, लेक्चरर इन इंग्लिश, समस्त स्टाफ तथा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे बीच कि न्यायपालिका से न्यायाधीश महोदया हमारे प्रांगण में आए, क्योंकि बहुत पुराना विद्यालय है। तो यहाँ सीएम साहब, होम मिनिस्टर जी और अन्य अधिकारी आईएएस आईपीएस यहाँ इस प्रांगण में आ चुके हैं, लेकिन न्यायपालिका से न्यायाधीश का आगमन हमारे विद्यालय के प्रांगण में ये शायद मेरी जानकारी में पहला है। ये बहुत गर्व की बात है कि जनपद से न्यायाधीश हमारे बीच में पधारे। बच्चों, न्यायाधीश होना ये बहुत गर्व की बात होती है। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुझे अंदर कोर्ट अंदर जाने का मौका मिला, तो वहां एडवोकेट ही बोलते हैं, बहुत प्रखर बुद्धि के होते हैं एडवोकेट भी। तो मैं वहां की कार्रवाई देख के बहुत गदगद हुआ कि अपना वाक्य शुरू करने से पहले ऑनरेबल जज के लिए ओ गॉड माई लॉर्ड, यानी अपना वाक्य शुरू करने से पहले ओ गॉड माई लॉर्ड। आप कल्पना कीजिए, जज के लिए दिन भर में सैकड़ों हजारों बार ये शब्द सुनने को मिलता है, ओ गॉड माई लॉर्ड। तो धन्य है वो ऐसे माता पिता जो ऐसे बच्चों को जन्म देकर और इतना ऊंचे पद पर पहुंचाते हैं कि आप देखिए कितना सम्मानजनक सम्मान मिलता है। तो मेरी तरफ से भी नीलू मेघवाल जी के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो भी अपने जीवन में इसी प्रकार आगे बढ़े, क्योंकि आज बोलने का दिन जो है वो जज साहिबा का ही है। मैं तो एक निवेदन करूंगा कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में और जज बनने तक बहुत स्ट्रगल किया होगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने कुछ टिप्स हमारे बच्चों के लिए भी जरूर दें, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि जज के सामने तो एडवोकेट ही लोग बोलते हैं, हम आम जनता को तो बोलने का मौका शायद मुझे पहला ही मिल रहा है।
वकील बहुत बोलते हैं, बहस करते हैं, हम भी देखते हैं, हम कुछ नहीं चाहते भी कुछ नहीं बोल सकते। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम जज साहिब के सामने कुछ बोलने का साहस कर रहे हैं। तो बोलने में कुछ त्रुटि या बोल गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। सभी लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, मंच के विपरीत जितने सदस्यगण हैं, राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, कॉलेज से और पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चे जो हमें सुनने के लिए आतुर हैं इतने संयम के साथ, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए। मैं इस चीज का भी धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी वक्तागण थे उन्होंने न्यायपालिका में अपनी आस्था व्यक्त की और ये बहुत ही हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप लोग अभी भी न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और अभी भी उसके न्याय पर विश्वास रखते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने विचार न्यायाधीश के लिए व्यक्त किए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मैं ये बताती चलूं कि आज मैं न्यायाधीश के रूप में नहीं, आज मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी, किसी ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में कुछ सुना है कभी? आज तक किसी को जानकारी है? कॉलेज से मैं पूछ रही हूँ। किसी को पता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा क्या होती है? आपने समाज सेवा सुनी होगी, मगर विधिक सेवा सुनी है कभी? नहीं सुनी ना? तो उसी के बारे में मैं ये बताने आई हूँ। पहले मैं जानना चाहूंगी विधि क्या है। आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगी मैं, अभी कुछ अपने आप ही नहीं बोलूंगी, आप लोग को भी बुलवाऊंगी। बताइए विधि क्या है? ये तो पर्यायवाची हुआ, मुझे डेफिनेशन बताइए, क्या समझते हैं विधि क्या है? आपको क्या लगता है विधि क्या हमारे समाज के लिए आवश्यक है? कानून हमारे समाज के लिए आवश्यक है? तो अगर समाज के लिए कोई चीज आवश्यक है तो वो किस रूप में आप उसको परिभाषित करेंगे? विधि मतलब नियम, कानून, कायदे कानून जो हमारे कस्टम है, जो विधि बना दी गई। तो ऐसे नियमों का समूह जो हमारे समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक है उसे हम विधि कहेंगे। ठीक है? और जब हम विधि की बात करते हैं तो सभी लोगों को अपने समाज के, अपने देश के कानून के विषय में जानकारी होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज, जो मूल विधिक अधिकार है उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इससे? कोई भी नहीं? बताइए आप बच्चों, शर्माइए मत, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? जब आप विदेश में जाते हैं तो उस देश के कानून के बारे में जानकारी करके जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई भूल हो जाए और आप वहां पर पकड़े जाएं। तो आप उस देश के कानून की अगर जानकारी करके जाते हैं तो अपने देश के कानून की तो जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि नहीं? जब हम न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं तो हम अपने डायस पर जितने भी एविडेंस है, जितना भी साक्ष्य है, वो जब हमारे सामने जो अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, हम उस पर विचार करके उस पर अपना निर्णय देते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो आपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सब तो ठीक है, जो फैक्ट्स हैं, मगर अगर किसी ने विधि की भूल की है तो वो हम क्षमा नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तथ्य की भूल क्षम्य है। अगर किसी को फैक्ट्स की जानकारी नहीं है तो उसको हम माफ कर सकते हैं, मगर अगर किसी को कानून की जानकारी नहीं है तो वो माफ नहीं की जा सकती, चाहे वो छोटा अपराध हो चाहे बड़ा अपराध हो। तो समझ में आया कि कितना कानून आपके लिए आवश्यक है और कितने आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। सही है ना? हाँ, तो कानून की जानकारी सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। संविधान के विषय में किसी ने
पढ़ा है अभी तक? हमारा संविधान क्या कहता है? आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, सिविक्स सब्जेक्ट है 9th-10th में। कानून, आप संविधान आपका क्या कहता है कानून के बारे में? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, तालियां। कानून सबके लिए समान है और सब में कौन लोग आ जाते हैं? बच्चे, बड़े, बूढ़े, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, निर्बल, सबल, सबके लिए समान है। मगर कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हम वंचित वर्गों की श्रेणी में रखते हैं। वो कौन है बताओ? ऐसे कौन से निर्बल वर्ग हैं जिनको हम वंचित वर्ग की श्रेणी में रखेंगे? महिलाएं, वेरी गुड। और बहुत जानवर बच्चे हैं। और कौन है बताओ? आप लोग। और क्या चीज? वरिष्ठ जन, 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो वरिष्ठ जन की श्रेणी में हैं, वो भी वंचित वर्ग में हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं वो भी वंचित हैं, ऐसे लोग जो अपंग हैं, ऐसे लोग जो आपदा से पीड़ित हैं, और ऐसे कई प्रकार के लोग जैसे ट्रांसजेंडर, किन्नर, वो भी वंचित वर्गों की श्रेणी में हैं। तो ऐसे लोगों को समान, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सबको समान न्याय मिले, समान मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ऐसे वंचित वर्गों के लिए विशेष नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जिससे उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। ठीक है? तो क्या होगा कि अगर कोई अपनी गरीबी के कारण या अपनी ऐसी स्थिति के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाए तो उसकी हम कैसे सहायता करेंगे? बताइए कैसे सहायता करेंगे? कोई व्यवस्था ऐसी है जिससे हम उनकी सहायता कर सकें? बताइए। विधिक सेवा प्राधिकरण। तो अब आपको समझ में आया विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या कार्य है। जैसे समाज सेवा होती है, हम वंचित लोगों की सहायता करते हैं, वैसे ऐसे वंचित वर्गों की हम विधिक रूप से सहायता करते हैं। और विधिक रूप से सहायता मतलब निःशुल्क विधिक सहायता, जिसमें उनको कोई पैसा नहीं देना है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 इसको रेगुलेट करता है। ये एक एक्ट है और इसका ये प्रभावी हुआ 1995 में। तब से ये विधिक सेवा प्राधिकरण चला आ रहा है और इसके अंतर्गत ये इस प्रकार के आयोजन विधि के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए की जा रहे हैं। मगर अभी भी ऐसा लगता है कि इसका अभी लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो इसी का सब लोग को जानकारी देने के लिए, साक्षर बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन किया जाता है। इसमें मैं सचिव हूँ, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो संरक्षक हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके संरक्षण